ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। मैं हूं सलमा अजीज़। आज मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं और एज ए CEO अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बी द चेंज के नाम से चला रही हैं। आइए जानते हैं कि वो इतना सब कैसे कर लेती हैं। वेलकम करते हैं सबा सिकंदर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे ये बताइए सबा जी, आपने अब जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया इतना सब आप कर रही होती हैं, तो यकीनन लोग जानना चाहते हैं कि आप ये सब करती कैसे हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है और आपकी जो लाइफ जर्नी है ये यहाँ तक कैसे शुरू हुई, क्या बीच में चैलेंजेस आए। मेरा जो ताल्लुक़ है वो इस्लामाबाद से ही है। मेरे फादर इस्लामाबाद से हैं, ननिहाल मेरा ओकाड़ा से है। तो बस वो यही होता था कि बस गर्मियों की छुट्टियों की हद तक गांव जाना हुआ, अदरवाइज़ इस्लामाबाद से ही रही। और जहाँ तक बात है इस जर्नी की, इस सफ़र की, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन भी कराया। 2016 में मैंने बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन की थी बी द चेंज के नाम से, और वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। लेकिन इससे पहले बहुत अरसा तक मैं एज अ वॉलंटियर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम भी कर रही थी। और इसके अलावा शुरू से वो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट होने का शौक है मुझे। फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए था शुरू से। ऐसा नहीं कि घर में कोई तंगी थी या कुछ मुश्किलात थी, बल्कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बाकी सब लड़कियों से भी कहूँ कि लाजमी नहीं है कि आपके घर में कोई परेशानी हो या अगर आपके घर में कोई कमाने वाला ना हो तभी आपने कमाना है, बल्कि अगर आपके घर की मुआशी हालत बेहतर भी है तो तब भी कोशिश करें कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। बैक टू द स्टोरी के 2013-14 में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते फिर उसके बाद शौक हुआ अच्छा जॉब करनी है, तो जॉब करना शुरू की। फिर मुझे जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई एक डिपार्टमेंट में। मैं उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगी, और बड़ा अच्छी पोस्ट पे थी। बट खुशी नहीं मिल रही थी, वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है काम के हवाले से वो नहीं थी। खैर इवेंट मैनेजमेंट एंड टूरिज्म कंपनी मैंने स्टार्ट की टू सपोर्ट माय ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मेरा मानना ये था कि यार लोग क्यों फंडिंग करें, लोग चैरिटी क्यों दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपया कहीं पे लगा रही हूँ, किसी पे खर्च कर रही हूँ, तो दूसरे को क्या पड़ी है, अब दूसरा भी अपनी पॉकेट के हिसाब से देखेगा। तो वाई नॉट के लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। एंटरटेनमेंट पे लोग पैसा खर्च करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होगा दैट विल गोज टू चैरिटी। सो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए आई स्टार्टेड माई इवेंट मैनेजमेंट एंड टूरिज्म कंपनी, जिसमें हम डिफरेंट टूर्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। उसका जो प्रॉफिट होता था वो जाता था ऑर्फनेज के लिए, ओल्ड एज होम्स के लिए, स्कूल्स के लिए। ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब से मैंने रिज़ाइन किया। मैंने अपना ऑफिस बनाया, बड़ी अच्छी सी चीज़ें चल रही थी। फिर कोविड आया 2020 में। जब कोविड आया तब मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई एज अ क्लोथिंग ब्रांड ऑनर। सो अब आपने एक और वेंचर ऐड कर दिया। बिल्कुल, मैंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड जो है वो लॉन्च किया, जो कि अब बड़ा अच्छा सक्सेसफुली रन हो रहा है। जबरदस्त। और 2020 में आई रियली वांटेड कि लोगों के साथ ना बातचीत की जाए, इस तरह गपशप की जाए। आई एम वेरी टॉकेटिव, अभी आपको पता चल रहा होगा। मैंने अपना एक डिजिटल शो लॉन्च किया। वो करते करते उसका रिस्पांस इतना अच्छा आया कि मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी आ गई, PR की तरफ आ गई। लोगों ने मैसेज करना शुरू किए, पैगामात भेजना शुरू किए कि ये चीज़ आपकी इंस्पायर की, ये चीज़ अच्छी लगी और ये वो। तो इस तरह से अब तक ये जर्नी जारी है कि एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, एज अ होस्ट एंड एज अ एंटरप्रेन्योर मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। और आप व्लॉगिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं, बल्कि मैंने देखा आपके दुबई के शोज़ काफ़ी, आपके व्लॉग्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे होते हैं और डिमांड होती है, लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अपनी जो जर्नी है वो शेयर करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई बी द चेंज के नाम से, इसको आप किस तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत से लोग काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, जैसे आप कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे, तो बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चेंज है? अच्छा, डिफरेंट है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जब मैं एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी बहुत सारी अदारों के साथ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि सुबह जाना है किसी भी ऑर्फनेज में, वहाँ पे बच्चों के साथ बैठ के गपशप करनी है, उनको किसी भी तरह से फैसिलिटेट करना है, या बाकी जितने भी मामला थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये चीज़ गलत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो जानी चाहिए थी, वैसे हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब आपके पास
अथॉरिटी नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते एज सच। तो 2016 में बी द चेंज वहाँ से ही स्टार्ट हुआ। ओके सो पहली मैंने हाइक ऑर्गेनाइज करवाई थी और फिर उसका जो प्रॉफिट हुआ दैट विल वेंट टू चैरिटी। मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ इसमें ये है कि पहली बात तो ये कि मैंने फंडिंग या डोनेशन उस तरह से स्टार्ट नहीं किया था। मैंने लोगों को लाइक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करके लाइक हमने CSR मॉडल पे काम किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, लेकिन साथ साथ हमने रेवेन्यू जनरेट किया इवेंट से। ठीक थर्ड चीज़ ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे जो काम कर रहे हैं तो वो इस तक तरह नहीं है कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज या बहुत सारे ऐसे मिसाइल दिखाकर इंटरनेशनल फंडिंग या कुछ भी मामला इस तरह से किए जा सकें। मेरी कोशिश होती है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ठीक। जो सफ़ेद पुश फैमिलीज़ हैं, जो ख़वातीन पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उस तरह से कि वो एक्सपोजर हासिल कर सकें या फिनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें, हम उनको रीच आउट करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना लाइक काफ़ी टाइम हो गया तो लोग रीच आउट करते हैं और उनको घर बैठे हुए काम प्रोवाइड करना, ऑनलाइन स्किल सिखाना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि छोड़ भी काम सीख, इसी के अंदर एक स्लोगन है हमारा सबीले हुनर का, छोड़ भी काम सीख। तो हम छोड़ भी काम काम सीख, सीख। तो अच्छा, हम उनको स्किल्स जबरदस्त। प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हम एक दफ़ा किसी को राशन दे देंगे, एक दफ़ा किसी के बच्चे की फ़ी दे देंगे, लेकिन वाई नॉट कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो। वाई नॉट कि कोई भी इंसान अगर औरत की बात ना भी की जाए, कोई भी मर्द, कि वो माशाल्लाह तो उसकी खुद इतनी बेहतर हो जाए कि वो खुद सपोर्ट करे और अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आगे लेकर बढ़े। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ है कि हम चैरिटी पे ही नहीं सिर्फ रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो खुद अपनी स्टेबिलिटी हासिल करें और ज़िंदगी में खुद कामयाब हों। ठीक। और जो घरों पे घर बैठे उनको काम दिया जाता है, आप उन्हें किस किस्म की उनकी स्किल्स इन्हेंस कर रही हैं, किस तरह से उनको क्या काम दे रही हैं कि वो घर बैठे वो कारोबार कर रही हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे लोगों को ही आगे लेकर आ रहे हैं। जैसे बहुत सारी खवातीन अच्छी कुक हैं, तो हमारी जो फूड ड्राइव्स होती हैं वो चैरिटी के हवाले से काम हो रहा है हमारा। तो मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी कि मैं बाहर से केटरिंग नहीं करवाऊंगी, ठीक कि वही जो खवातीन घर पे बैठे हुए अच्छी कुकिंग कर रही हैं, क्यों ना मैं उनको ही ऑर्डर दूं। ठीक। तो ऑर्डर उनको जाता है तो उनका इस तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसी तरह से लाइक मैं डिजिटल फील्ड से हूँ, मेरी एक मीडियोलॉजी PR एजेंसी भी है, तो उसके अंदर जितनी भी बच्चियाँ हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर, वेब डेवलपर के तौर पर, SEO जिनको लोगों को पता है, जिनको वीडियो एडिटिंग आती है, तो मैं उनको फिर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ। मेरी एक प्रॉपर टीम है बी द चेंज की जो इस चीज़ को देखती है और प्रॉपर लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इसके साथ साथ बेकिंग, कुकिंग हमने स्टार्ट करवाई थी, ऑयल पेंटिंग, फेस पेंटिंग, इस तरह की जितने भी स्किल्स हैं, मेहंदी, सैलून और लैंग्वेज कोर्सेज। फिर कोविड आया तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया उससे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा जैसे अंडर बैंक ऑफ खैबर मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं KPK में, पेशावर, नौशहरा, मर्दान में। वहाँ पे ट्रेनिंग्स इस तरह से देंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए वहाँ पे जाकर और उनको टीम में डिवाइड करके उनको कुछ टास्क दिए, ताकि जब वो रियल लाइफ में आए तो उनको वो प्रैक्टिकल चीज़ें समझने में मुश्किल ना हो, बिल्कुल। और उसको वो अडॉप्ट कर सकें और जल्दी से जल्दी कामयाब हो और सकें। उनकी तरफ से फिर काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया होगा, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया होगा कि हम ख़ासतौर पे जो मेल कम्युनिटी है उनके लिए थोड़ा सा इस किस्म के जो थोड़े से पसमानदा इलाके होते हैं उनके मर्द बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमारी लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं कोई। तो जब ऐसी चीज़ जब उन्हें मिलती है कि जो उन्हीं के माहौल के हिसाब से उनकी ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए की जा रही है, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। कि जब मेरी अभी 2021 में जब मैंने KPK का सारा टूर करना था और ट्रेनिंग्स के लिए जाना था, तो मैं बड़ी थोड़ी सी ना अफसुर्दा और हैरान भी थी और परेशान भी थी कि मैं जाऊंगी, पता नहीं वहाँ पे कोई बात भी करेंगी या नहीं खवातीन। अच्छा, उनको समझाना कितना मुश्किल होगा, कनेक्ट करना कितना उनके साथ मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते ना तब तक आप उनको ट्रेनिंग्स या कुछ सिखा भी नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़ायद खवातीन थी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी रही थी और उनके पास बहुत एक्सपोजर था। हाँ, थोड़ी सी गाइडलाइन की उनको ज़रूर थी। तो जब हमने वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ मेरी प्लान होती हैं प्रॉपर्ली, जब हमने वहाँ पे की और उनको खुद कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन दें, तो बहुत बेहतरी फील हुई। इसी तरह जैसे ननिहाल का मैंने बताया कि उकाड़ा में है, तो वहाँ पे भी बच्चों की तालीम पे अब बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि ठीक है, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता कि उसने IT इंजीनियर ही बनना है, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि उसने पायलट या डॉक्टर बनना है। हाँ, बिल्कुल। आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो स्किल्स हैं, आप जिसको पैशन जो परस्यू कर सकती हैं, बिल्कुल। वो करें ज़रूर एटलीस्ट, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो चुका है कि आप किसी एक बंदे पे रिलाई एक बंदे पे नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। एग्जैक्टली।
जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अभी जो वक्त जा रहा है इसमें सिर्फ एक बंदे पर आसरा करके बैठ जाना कि वो कमाएगा और 10 बंदे खाएंगे, ये वाकई बड़ा मुश्किल, ऐसे नहीं मुमकिन हो सकता। तो ख़वातीन को भी, जहाँ बाकी फील्ड में मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं, तो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होकर वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने घर को चला सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, और एक खातून के लिए तालीम, उसकी मेंटल हेल्थ किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट में सपोर्ट करती है? अच्छा, मेंटल हेल्थ को जैसे आपने कनेक्ट किया, तो इस तरह से एक बात मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली यही है कि वो ब्रॉड होकर एक तो सोच सके, दूसरा ये कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके। अब डिसीजन लेना ऐसा नहीं है कि कोई नाजायज ख्वाहिश ही है या कोई बुरी बात ही है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक राइट्स हैं, मैं हमेशा मानती हूँ कि बहुत सिंपल सी बात है। बेसिक राइट्स में क्या आता है? आपकी तालीम आता है, इसके अलावा आपका शेल्टर आता है, और आपकी अपनी मर्जी आती है। मर्जी से मुराद ये कि अगर आप चाह रही हैं कि भाई, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे चाइल्ड मैरिजेस का बहुत रिवाज है, अगर आप चाह रही हैं कि भाई फोर्सफुली मैरिज मुझे नहीं करनी एक फलां जगह पे या फलां घर में, तो आपके उस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया जाए। अगर आप चाह रही हैं कि यार मैंने चलो बैचलर्स तो कर लिया, मैं मास्टर्स भी कर लूँ, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। अगर आप चाह रही हैं कि मैं सिर्फ वो टेलर बनकर या टीचर बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, लाइक बिजनेस पर्सन बनना है, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाए। और थर्ड, जहाँ तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है या आपको कोई वैसे इंजरी हुई है, तो आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागेंगे और आपने उसकी एहतियात भी करनी है, ख्याल भी रखना है, सब कुछ। लेकिन जब आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी डैमेज कब होती है? तब होती है जब आप अंदर से खुश नहीं होते। आपके शो के स्टार्ट में ही मैंने एक बात कही थी कि आई रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। अगर 99.9% लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सब लोग कहते हैं क्या बेवकूफ़ है। हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने, लोग मेरे तो दोस्तों अरमान ने, करते हैं गवर्नमेंट जॉब मेरी के लिए। फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि, बल्कि खैर उसका भी एक फ़नी वाक़या अगर आपके शो में वो हुआ इंसिडेंट तो मैं बताऊंगी रिज़ाइन के हवाले से कि रिज़ाइन कैसे दिया मैंने। लेकिन उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, क्यों छोड़ रही हो गवर्नमेंट जॉब? लोग तो तरसते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैंने एक चुप कर, वो कहते हैं कि रोज़ा रखा और अपने काम पे फोकस किया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और उन्हीं में से 100% लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत अच्छा डिसीजन था, और तुम शायद अगर गवर्नमेंट जॉब करी होती तो यहाँ पे होती, अब तुम वहाँ पे हो। तो ये एक चीज़ है, फ़र्क है। आपको थोड़ा सा, लाइक जो मैंने डिसीजन मेकिंग की बात की या बात की कि अपनी मर्जी की, वो ये होता है कि आप रिस्क टेकिंग स्टेप्स लें, एटलीस्ट अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और कुछ बेहतर कर सकें। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ख्याल रखना है इसका। और वो कैसे रख सकते हैं हम आगे चल के बात करते हैं। जी बिल्कुल, वो कैसे रख सकते हैं ये भी हमें बताते चलें, ताकि लोग जो अभी इसका हल जानना चाह रहे हैं वो भी आप बता दें। बिल्कुल ठीक। मैं ये सोच रही थी कि होस्ट ये ना समझें कि बिल्कुल इतना बोले जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बल्कि हमारी जो ऑडियंस है और जो व्यूवर्स हैं वो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। आपको तो बेहतर यही होगा कि आप बताइए कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखा जा सकता है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि खुद पे तरस ना खाएं, कभी भी सेल्फ पिटी ना हो। हमारे यहाँ बड़ा नाशुक्री का एक आलम होता है कि अल्लाह ताला मतलब उन लोगों को नहीं नवाजते जो नाशुक्री करते हैं। बेशक। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अपने अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखें कि जितना अल्लाह ने अता किया है उस पर शुक्रगुजारी करें। अब उसका मतलब ये है कि आपने हर वक्त ये नहीं कहना कि काश मेरे पास ये होता तो मैं तो मतलब पहाड़ सर कर लेता। क्योंकि लोग काश बहुत लेकर आते हैं ना कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं की। हम एक्सक्यूज देते हैं, लोगों को तो एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन हम अपने क्रिएटर को भी एक्सक्यूज देने लग गए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। फिर सेकंड चीज़ ये कि आपने अपने अंदर से मनफी सोच हटानी है। मनफी सोच आप हटाएंगे कैसे? जब आप इर्द गिर्द के लोग जो कि नेगेटिव सोचते हैं, जो मनफी सोच रखते हैं, जो हर वक्त आपके बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं या अपने बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, आपको डाउन कर रहे हैं, आपको तो गैस लाइटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप खुद ही नेगेटिव होते जाएंगे। थर्ड ये कि बहुत सारे लोग वर्ड शेमिंग भी करते हैं। हमारे यहाँ तो एक रवाज है ना कि अपना हक समझते हैं। किसी भी इवेंट में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तो वो कहेंगे अच्छा तुम्हारा कद छोटा रह गया, अच्छा तुम सांवली होगी, अच्छा ये वाली क्रीम यूज़ कर लो, अच्छा मोटी हो रही हो, पतली हो रही हो। तो इन चीज़ों से बाहर निकल आए। मतलब ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक अल्लाह ताला की एक नेमत है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीखें, बजाय आप इन इश्यूज़ पे रहें। और फोर्थ, जब आप नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं तो फिर अपना आप बताएं कि आपने एक टारगेट क्या सेट किया हुआ है, एक गोल क्या रखा हुआ है, आप ज़िंदगी से अचीव क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। लाइक वो वाली ज़िंदगी ना गुजारें कि सो गए, खा गए, उठ गए, बस रो लिया, मिल लिया, दैट्स इट। नहीं, आप बहुत सारे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचें। मेंटल हेल्थ से अगर बात कीजिए, ख़वातीन बच्चों की बात, मैं हमेशा बच्चियों से जब भी मुखातिब होती हूँ, टीनेजर्स, कि आपको एक फेज़ ऐसा आता है कि आपको लगता है कि अटेंशन मिल रही है ना कहीं से, किसी एक पर्सन से। उसकी भी कुछ वजूहत है। पेरेंट्स का बहुत सारे वो
आ जाता है क्रेडिट कि आप जब बच्चे को इतनी अटेंशन या तवज्जो नहीं देंगे या उससे दोस्ती का माहौल नहीं रखेंगे तो कोई तीसरा बंदा हाँ, जो इन्वॉल्व होगा, जो मतलब मुस्कुरा के जो छुप गलत छुप के तरीके से उसको अट्रैक्ट कर जाएगा, उससे ये शो करेगा कि वो बड़ा केयर कर रहा है या बहुत प्यार कर रहा है उस बच्चे से, और वो उसको गलत रास्ते पे ले जाएगा। बिल्कुल, तो मुस्कुरा के छुपा के वो देखेगा तो वो उसको अच्छा लगेगा। अल्टीमेटली जब उसका वो एक टाइम आएगा जब ब्रेक डाउन होना होगा, ब्रेकअप होगा, तो रोना धोना, और वो फिर उसमें ही होता है कि यार मैं तो मतलब मेरी जिंदगी खत्म। हाँ, वो 3 4 5 साल जो आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप जाया कर देते हैं किसी भी एक छोटे से इशू के लिए, किसी भी एक इंसान के लिए, और जो कि वो मतलब हम फर्क नहीं कर पाते मोहब्बत, अटैचमेंट और इश्क में। तो वो आपका कैरियर के जो इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं ना वो खा जाता है बेसिकली। तो कोशिश ये करें कि आप वहाँ पे ज़रा संभल के चलें। ठीक है, दोस्तियाँ भी रखें, बातचीत भी रखें, सोशलाइज भी करें, लेकिन साथ साथ अपना एक टारगेट, एक गोल सेट करें कि मुझे वो अचीव करना है और अपने लिए करना है। तो जब आप वो कर लेते हैं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये अब आपने बात की है तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो नौजवान नस्ल देख रही है ये प्रोग्राम, उनके लिए आप बताएं ये मोहब्बत, अटैचमेंट और इश्क का आपने कहा, इनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, इनमें फ़र्क ये है वैसे लोग कह रहे होंगे बड़ी फ़िलॉसफी लेकर आएंगे, लेकिन मेरा मानना, जो पर्सनल मेरा पर्सपेक्टिव है वो जी, ये जी। कि देखें, एक तो इस नावल और किताबी और अफसानवी बातों से निकल आएं कि मोहब्बत एक ही बार होती है। मोहब्बत आपको किसी भी इंसान से हो सकती है, किसी भी अपने पेट से हो सकती है, किसी भी राह चलते इंसान के साथ हो सकती है, किसी एक एक्ट से हो सकती है। ओके। बहुत दफ़ा जैसे मैं ऑर्फनेज में जाती हूँ तो मुझे कुछ बच्चों के साथ ऐसी अटैचमेंट है, मैं आपको तस्वीर भेजूंगी कुछ, कि वो बच्चे भी मेरे साथ बड़े अटैच हैं। अब सेकंड मेरा पेट था तो अनफॉर्चुनेटली अब उसकी डेथ हो गई है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। अब मोहब्बत थी या अटैचमेंट थी, ये मैंने फ़र्क कैसे करना है। अब अटैचमेंट वो होती है कि आपको एक इंसान की आदत हो जाती है, एक शख्सियत की आदत हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रोज़ कोई सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहा है, शाम में गुड नाइट का मैसेज कर रहा है, खाना खाया, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो अब आपको होगी ये आदत। अब अगले दिन आपको अगर वो मैसेज नहीं मिल रहा या कॉल नहीं आ रही तो अब आप परेशान हैं। अब आपको लग रहा है कि वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी और वो इश्क था, तो वो नहीं था, वो अटैचमेंट थी क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई थी। अटैचमेंट आपको बहुत सारी चीज़ों से हो जाती है, जैसे कोई घर अगर हमने शिफ्ट करना हो तो हम कहते हैं यार नए घर में दिल नहीं लग रहा। अब क्या आपको उस पुराने घर से मोहब्बत थी? नहीं, वो आपकी अटैचमेंट थी क्योंकि आपको उसकी आदत थी। आप यूज्ड टू थे कि आपने इस रूम से दूसरे रूम में जाना है, ये है वो है, आपकी अपनायत थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। ओके, ज़बरदस्त। और इश्क तो मेरे ख्याल में सिर्फ खुदा से ही होता है। इश्क का लेवल तो अगर हम देखें तो इश्क मेरे ख्याल में, अच्छा, आप मैंने क्या कहती हैं? इस मौजू पे इसलिए बात नहीं की कि मैं शायद अभी उस फेज़ में नहीं हूँ या मैं उस चीज़ को मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जहाँ तक इश्क मजाजी की बात है तो वो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा वो बेहतर बता सकते हैं। बिकॉज मेरी अम्मी एक वाकया बताती हैं कि किसी ने मजनू से पूछा था कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो उसने कहा मुझे लैला ही नज़र आ रही है। कि आप किसी से मतलब जो चाहने वाला होगा ना उससे जो पूछेंगे उसको अपना महबूब ही हर जगह नज़र आएगा। तो ये उन लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है। जहाँ तक अल्लाह से इश्क की बात है तो मुझे लगता है कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं जो आप वक्त के साथ साथ अचीव करते हैं, और वो मुझे लगता है कि वो आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो आपका आपस में अल्लाह से एक सेल्फ टॉक होती है, एक कनेक्शन होता है। अक्सर मतलब लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि यार मेरी अल्लाह से बातें होती हैं ना, तो मैं रात में या शाम में, और मैं करती हूँ लिटरली, मतलब ये कहने की हद तक नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि जैसे अगर 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, बेशक आप अपनी माँ से जब बात करते हैं या कुछ शिकायत करते हैं या कोई भी रोना धोना अपना रोते हैं या कुछ मांगते हैं, तो वाई नॉट कि अल्लाह से भी आप इस तरह से मांगें। तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ चीज़ों को, और जो मैंने मैनिफेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो हुआ है। अभी मेरा एक सफ़र, पता नहीं मुझे नहीं पता कि आपकी पॉडकास्ट शायद उसके बाद आए या पहले, तो इंशाल्लाह 19 को मैं उम्रा पे भी जा रही हूँ। माशाल्लाह, तो ये मैंने मैनिफेस्ट किया था, और मतलब ये एक कनेक्शन है। तो अभी शायद मैं उस फेज़ में नहीं हूँ कि मैं इश्क पे बात कर सकूँ, लेकिन शायद एक पॉइंट पे आप किसी मेरे डिजिटल शो में या किसी पॉडकास्ट में देखें बात करते हुए। और ये बड़ी प्यारी चीज़ भी है ना कि देखें अल्लाह को सब पता है, हम क्या चाहते हैं या क्या मांगेंगे ये भी उन्हें पता है, बट वो कहते हैं आप मांगो, आप मांगो। वो हमसे सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे मांगे, और वो फिर अता करते हैं, बिन मांगे भी देते हैं और मांगने पे भी देते हैं। खैर, ये तो आज की जो पॉडकास्ट है इसमें जो डिस्कशन हुई है, होपफुली के जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं चाहती हूँ कि आखिर में सबा जी एक अच्छा सा मैसेज आप लोगों के लिए दे दें, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी सबा जी, क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो कि
मजबूत होना चाहती हैं, बट उन्हें पता नहीं हो रहा कि वे कैसे ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करूं, ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जहाँ बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, बॉडी शेमिंग की जाती है? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि आप सोच लें कि आपको खुद पे एतमाद कितना है, आप करना क्या चाह रही हैं अचीव। सेकंड ये कि आप उस चीज़ से निकल आएँ कि मतलब मैं शाय हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं छुई मुई हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैं काम करूँगी, अच्छा ऑनलाइन काम करूँगी तो फ़लाँ मुझे मैसेज भी कर देगा, ये हो जाएगा। तो आपके पास एक ब्लॉक का ऑप्शन है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकती हैं। थर्ड ये कि जो भी करें ज़िंदगी में, लाइक मैंने अगेन कहा कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, टीचर बन जाएं, फलां काम करें। आप कुछ भी अचीव करना चाहती हैं, दिल से करें, मेहनत लगाएं, काम पे ध्यान दें और अपनी कुछ बाउंड्री सेट कर दें घर वालों के साथ या बाकी सबके साथ कि ठीक है मैं आपको अपना 100% दे रही हूँ कुछ चीज़ों में, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं चाह रही हूँ कि मैं काम कर सकूँ। और थर्ड एक लास्ट बात ये कि ज़रूरतें जो पूरी करने की बात है ना, आपका हस्बैंड आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, जिसमें शेल्टर है, खाना है, बेसिक ज़रूरियात हैं, लेकिन ख्वाहिशात कोशिश करें कि आप खुद पूरी करें, क्योंकि आजकल के दौर में ख्वाहिशात पूरी करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नाज़रीन, आजकल के दौर में अपनी चादर को देखकर ही पाँव फैलाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि चादर को बड़ा कर लें, वो इसीलिए हो सकेगा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा या घर वालों पे बहुत ज़्यादा बर्डन बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली खुद भी इंडिपेंडेंट होने लग पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे दीजिए आज की इस पॉडकास्ट से इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।